दोस्तों, पीटर को 1862 में नामालूम वजूहात की बिना पर सख्त कोड़े मारे गए थे, जिसके बाद ये 2 माह तक बिस्तर से नहीं उठ सका था। इसकी वजह यह थी कि स्याह फाम लोगों को इंसान नहीं समझा जाता था। नंबर 2, ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी में दाखिल होने वाले पहले अफ्रीकी नयाद अमरीकी तालिब इल्म जॉर्ज मैकलैंड को सफेद फाम तलबा से अलहदा बैठने पर मजबूर किया गया था। नंबर 3, ब्लांचे मोनियर पैट्रिस फ्रांस से ताल्लुक रखने वाली एक खातून थी, जिसे उसके बुजुर्ग माँ और भाई ने 26 साल तक खुफिया तौर पर एक छोटे से कमरे में बंद रखा था। नंबर 4, दोस्तों, ये एम्बेंसी हिरासती कैंप के कैदी हैं, जिनकी निकली हुई हड्डियां आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। इन कैदियों में से ज्यादातर का वजन 25 किलो से भी कम था। नंबर 5, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बुडापेस्ट में यहूदियों को डेन्यूब रिवर के किनारे लाया गया, उनको जूते उतारने का हुक्म दिया गया और फिर नीचे पानी में कूदने के बाद उन पर गोलियां बरसाई गई थीं। नंबर 6, ये किंग तुतनखामुन का 3300 साल पुराना जूता है, जिस पर मुखालिफ बादशाहों की तस्वीरें छपी हुई हैं। इन तस्वीरों को छापने का मकसद ये था कि किंग तुतनखामुन जहां भी जाए अपने दुश्मनों को पैरों के नीचे कुचलता हुआ जाए। नंबर 7, ये दुनिया के सबसे बड़े और पुराने कछुए का खौल है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये 10 मिलियन साल पुराना है। दोस्तों, इसी तरह साइबेरिया में दरियाफ्त होने वाला ये एक मैमथ का दांत है, जो 50 लाख साल पहले हमारी जमीन पर घूमा करते थे। नंबर 8, दोस्तों, टाइटोनोबा स्नेक को आपने मूवीज वगैरह में अक्सर देखा होगा, जो इंसानों का शिकार करते हैं, मगर ये एक हकीकी टाइटोना स्नेक का जायंट स्केलेटन है। नंबर 9, तकरीबन 4500 साल पहले कदीम मिस्री वालिदैन ने इस घरेलू गेंद को अपने बच्चे की कब्र में एक खिलौने के तौर पर रखा था, ताकि वो बच्चा बाद की जिंदगी में इसके साथ खेल सके। नंबर 10, ये 16वीं सदी के ताउन के डॉक्टरों का मास्क है, जिसने आधी दुनिया का खात्मा कर दिया था। नंबर 11, ये इंसानी दांत एक इमारत की दीवार से मिले थे। दोस्तों, आपके ख्याल में इतनी बड़ी तादाद में इंसानी दांतों को दीवार में क्यों छुपाया गया होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 12, दोस्तों, जब आप पहली बार इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मर्द गुलाम हैं, जिसकी वजह उनके कपड़े हैं, लेकिन हकीकत में ये दोनों मर्द गुलाम हैं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने जूते नहीं पहने हुए, क्योंकि 1860 की दहाई में गुलामों को जूते पहनने की इजाजत नहीं थी। नंबर 13, रेनी बेथिया रियासत मुत्तहिदा में सरेआम फांसी पाने वाला आखिरी शख्स था। एक अफ्रीकी नजाद अमरीकी मर्द, जिसकी उम्र तकरीबन 26 साल थी, जिसे लेशिया एडवर्ड्स नामी एक 70 साला सफेद फाम औरत के रेप और कत्ल के एतराफ में सरेआम फांसी दे दी गई। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 20,000 लोगों का हुजूम फांसी को देखने के लिए जमा था। नंबर 14, 1939 में पेरू में एक गरीब आदमी अपनी 5 साला बेटी को शहर के अस्पताल लेकर आया। डॉक्टर ने एक्सरे से इसका मुआयना किया तो पता चला कि बच्ची हामिला है। डॉक्टर ने हुक्काम को बुलाया और उसके वालिद को बच्ची के साथ बदसलूकी के इल्जाम में कैद कर दिया गया, लेकिन शवाहिद की कमी की वजह से जल्द ही रिहा कर दिया गया। 75 साल बाद भी वालिद का नाम नामालूम है। इस छोटी बच्ची का नाम लीना मेडिना है, जो 14 मई 1939 को 5 साल और 21 दिन की उम्र में तारीख की सबसे छोटी मां बन गई। इसके बच्चे का नाम उस डॉक्टर के नाम पर रखा गया जिसने उसका इलाज किया था। नंबर 15, जूलिया पेस्ट्राना। जूलिया पेस्ट्राना एक जिन्याती आर्जे में मुब्तला थी, जिसे हाइपरट्रिकोसिस डिजीज कहा जाता था, जिसकी वजह से उसका चेहरा और जिस्म सीधे स्याह बालों से ढके हुए थे। थियोडोर लिंट नामी इस शख्स ने इसे रियासत मुत्तहिदा में दरियाफ्त किया और इससे शादी कर ली। थियोडोर लिंट ने इससे अमेरिका और यूरोप के फ्रीक शोज में परफॉर्म करवाकर खूब पैसे कमाए। इसे दुनिया की बदसूरत तरीन औरत का खिताब दिया गया था। जूलिया 25 साल की उम्र में थियोडोर लिंट से हामिला हुई। बच्चा अपनी मां की तरह बालों वाला पैदा हुआ था, लेकिन चंद घंटों बाद ही उसकी मौत हो गई। हमल की मुशक्कत की पेचीदगियों की वजह से जूलिया 5 दिन बाद फौत हो गई। नंबर 16, ग्लोरिया के 2 बच्चे थे और वो घरेलू खातून थी। 1994 की एक शाम को वो रिवरसाइड जनरल हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में दाखिल हुई, जो कैंसर के असरात में मुब्तला थी। एक नर्स ने उसके बाजुओं से खून निकालने की कोशिश की, लेकिन ट्यूब से एमोनिया जैसी बू आने से उसे चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। उसकी जगह लेने वाली दूसरी नर्स भी बेहोश हो गई और बाद में सांस लेने वाले थेरेपिस्ट की मौत भी हो गई। इमरजेंसी रूम के तमाम मरीजों को पार्किंग में जाने का हुक्म दिया गया। रात 9 या 10 बजे के करीब ग्लोरिया को कैंसर से मुताल्लिक गुर्दे की खराबी से मुर्दा करार दिया गया। ग्लोरिया की मौत के 2 माह बाद उसकी लाश को पोस्टमार्टम और तदफीन के लिए छोड़ दिया गया।
उसकी मौत की वजह का तयन करना नामुमकिन था क्योंकि उसका दिल लापता था और उसके ज्यादातर आज़ा पाखाने से आलूदा थे। वो बुरी तरह सड़ चुकी थी। नंबर 17 दोस्तों, अमेरिका के जॉर्ज स्टिनी 20वीं सेंचुरी के सबसे यंगेस्ट पर्सन हैं, जिसे 8 और 11 साल की 2 अमेरिकन लड़कियों के कत्ल का मुजरिम ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई गई थी। उसकी उम्र उस वक्त 13 से 14 साल थी। जॉर्ज को इलेक्ट्रिक चेयर के जरिए मौत के घाट उतारा गया था। नंबर 18 1940 में ब्यूटी पार्लर्स में एक ऐसा हेलमेट मुतारिफ कराया गया जिसके जरिए से खातून के चेहरे को भाप दी जाती थी, लेकिन यह हेलमेट मकबूल न हो सका और कुछ अरसे बाद इसके इस्तेमाल को बंद कर दिया गया। नंबर 19 दोस्तों, बर्फबारी से अपने चेहरे को महफूज रखने के लिए कनाडा में 1939 में ये अजीबो गरीब कवर इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, इस 38 कोल्ट में एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ होता था जिसका ट्रिगर दबाते ही ऑटोमेटिकली तस्वीर खिंच जाती थी। बाएं तरफ जो 6 तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं वो इसी कैमरे से ली गई थी। नंबर 20 तुर्की रेलवे स्टेशन पर 100 साल से खड़े इस इंजन की कहानी बहुत दिलचस्प है। दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया का दौर तुर्की की इस्लामी हुकूमत के उरूज का दौर था। ये वो दौर था जब खिलाफत उस्मानिया को न सिर्फ दुनिया भर के मुसलमान कबूल करते थे बल्कि इसको इस्लाम का मरकज मानते थे। उस वक्त के हुक्मरान खलीफा अब्दुल हमीद सानी का शुमार आशिक रसूल के तौर पर होता था। अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने तुर्की से लेकर मदीना तक एक ट्रेन सफर का आगाज किया, जिसके लिए तुर्की से लेकर मदीना तक रेलवे पटड़ी बिछाई गई ताकि तुर्की के अवाम सफर इश्क बगैर किसी दुश्वारी के कर सकें। एक तवील जिद्दोजहद और मेहनत के बाद रेलवे की पटड़ियों का काम मुकम्मल हुआ और मदीना में तुर्की रेलवे स्टेशन के नाम से स्टेशन बन गया। इसके इफ्तिताह के लिए अब्दुल हमीद सानी को दावत दी गई, जिन्होंने इस सारे मरहले के अखराजात अदा किए थे और खुसूसी दिलचस्पी से इसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए खुसूसी निगरानी की थी। जिस वक्त अब्दुल हमीद सानी रेलवे स्टेशन पहुंचे और पहली ट्रेन की रवानगी के लिए फीता काटा तो इंजन को स्टार्ट किया गया। 100 साल कबल कोयले से चलने वाले इस इंजन ने स्टार्ट होने से कबल शोर मचाया, जैसा कि कोयले से चलने वाले इंजन मचाते हैं। मगर अब्दुल हमीद सानी जो आशिक रसूल थे, उन्होंने ये शोर सुना तो फौरन नीचे से कचरा उठाकर इंजन को मारने लगे और इसको फौरन बंद करवा दिया। उनका कहना था कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में इस तरह शोर मचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद उस इंजन को बंद करवा दिया गया और अब्दुल हमीद सानी ने उस वक्त ये हुक्म दिया कि नबी के शहर में ऐसे शोर करते हुए इंजन नहीं चलेंगे और इसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर बिजली से चलने वाले इंजन मंगवाने का हुक्म दिया, जिसके बाद मदीना में पहली बार बिजली अब्दुल हमीद सानी के हुक्म से आई और इसके बाद बिजली से चलने वाले इंजन भी चलाए गए। मगर वो बदनसीब शोर करने वाला इंजन आज भी शोर करने के जुर्म की सजा तुर्की रेलवे स्टेशन मदीना पर खड़ा भुगत रहा है।